दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे IRCTC के बारे में। तो जहां हमें IRCTC के अंदर फ्राइडे के दिन एक थोड़ी बहुत गिरावट हमें देखने को मिला एंड 1012 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग नज़र आ रही है। तो IRCTC को लेके मल्टीपल अपडेट्स से मल्टीपल न्यूज़ है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक अपडेट्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, एक एक न्यूज़ के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं। तो IRCTC का मैंने यहाँ पहले अगर आप यह ऑब्जर्व करेंगे तो 6 महीने का डेटा मैंने आपके सामने ओपन किया है। तो 6 महीने का चार्ट अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो टॉप से लेकर करंट प्राइस तक अभी भी हमें IRCTC जैसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी 10% की गिरावट के अंदर दोस्तों ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, ये गिरावट हमें जो हुआ है ना, ये मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था जिस वजह से गिरावट हुआ था एंड बीच में हमें इलेक्शंस का भी पीरियड था जिस वजह से हमें IRCTC के अंदर या फिर मल्टीपल स्टॉक्स के अंदर गिरावट हमें देखने को मिला था। लेकिन ऑलमोस्ट कंपनी रिकवर दोस्तों किया हुआ है। तो IRCTC को लेकर एक बहुत बड़ा नेगेटिव अपडेट है। तो चलिए नेगेटिव अपडेट के बारे में पहले हम लोग जानते हैं, बाकी जो पॉजिटिव अपडेट्स है उसके बाद हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं पहले अपडेट के ऊपर। तो यहाँ अगर आप अपडेट देखोगे तो IRCTC कंपनी को लेके ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें डाउनग्रेड किया गया है। उन ब्रोकरेज फर्म का नाम है प्रभुदास लीलाधर। इनके द्वारा दोस्तों डाउनग्रेड किया गया है एंड टारगेट प्राइस, तो टारगेट हमें इनका कट किया गया है। 825 रुपीज़ तक का टारगेट हमें दिया है। ये एकदम लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये अपडेट हमें कल के दिन देखने को मिल चुका था, यानी कि 825 रुपीज़ तक का टारगेट हमें दिया है। तो दोस्तों क्या आपको लगता है कि IRCTC फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी क्या हमें गिरावट हुए नजर आने वाली है, और क्या 825 रुपीज़ तक का टारगेट कंपनी अचीव करेगा, या फिर यही से एक तेज़ी, यही से रैली हमें देखने को मिलेगा? क्योंकि IRCTC रिसेंट बेसिस के ऊपर देखोगे तो एक इंपॉर्टेंट लेवल्स का कंपनी ने क्या किया है, एक ब्रेकआउट किया है, राउंड नंबर को ऊपर हमें ब्रेक किया है। तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, कभी भी आपको ब्रोकरेज फर्म के ऊपर दोस्तों विश्वास नहीं रखना है, क्योंकि इनकी अगर बात की जाए तो बहुत सालों पुराना एक प्लान हमें इनका होता है और वो बहुत सालों बाद भी ये चलते आ रहा है। तो प्लान होता क्या है, जो कंपनी अच्छा परफॉर्म करे, लगातार तेजी आ रही, वो कंपनी के अंदर ये क्या करते, डाउनग्रेड करते, निचले लेवल्स के ऊपर टारगेट दिया जाता है, इस तरीके से न्यूज़ हमें स्प्रेड करते हैं। तो ऐसे न्यूज़ देख के रिटेलर्स ऐसे जब भी न्यूज़ देखते हैं वो बहुत ज़्यादा पैनिक फील करते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, रिटेलर्स हमेशा हायर प्राइस के अंदर बाइंग करते, तेज़ी के अंदर बाइंग करते। इस वजह से रिटेलर्स के द्वारा, पब्लिक के द्वारा बहुत ज़्यादा यह प्रेशर क्रिएट होता है, और वही प्रेशर क्रिएट होने के बाद जब कंपनी थोड़ा बहुत गिरावट हमें होता है, रिटेलर्स लगातार जो स्टॉक से, जो शेयर से वो बेच के निकल जाते हैं। तो जैसे और स्टेक्स बेचते हैं या फिर जो क्वांटिटीज बेचते हैं, सेल करते हैं, इस वजह से कंपनी के अंदर गिरावट हमें होता है, राइट। लेकिन जो गिरावट होने के बाद जिन ब्रोकरेज फर्म के द्वारा बाइंग रिकमेंडेशन दिया था या फिर जो सेलिंग रिकमेंडेशन दिया था, डाउनग्रेड किया था, वही लोग जाके वही कंपनी के अंदर हमें बाइंग करते हैं। एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, बिल्कुल भी आपको IRCTC कंपनी बेचने की गलती मत करना, ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। अगर कंपनी गिरता है तो बाइंग करने का एक ग्रेट चांस है, उसके बाद बिल्कुल भी आपको कंपनी इतने ज़्यादा डिस्काउंट प्राइस के अंदर बिल्कुल भी बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि ब्रोकरेज फर्म के द्वारा बहुत बड़े बड़े टारगेट्स हमें दिए गए हैं। तो IRCTC कंपनी के अंदर देखोगे तो ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि कंपनी का 1500 रुपीज़ तक का हमें टारगेट दिया है। इसका मतलब क्या है कि बहुत जल्द कंपनी के अंदर हमें मोर देन 50% तक का रिटर्न्स आपको मिल सकता है। यानी कि अगर आप कंपेयर करके चलेंगे करंट बेसिस के ऊपर, जो कंपनी 1000 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, अगर वो कंपनी 1500 जाएगा, इसका मतलब क्या है कि आपको 50% तक का रिटर्न IRCTC के अंदर आने वाले फ्यूचर में मिल सकता है। KPIT के अंदर भी हमें ब्रोकरेज फर्म के द्वारा दोस्तों डाउनग्रेड किया गया, तो नीचे टारगेट हमें दिया था, तब KPIT करीब हमें अप्रॉक्स समझ सकते हो कि 1000 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा था। उस वक्त ब्रोकरेज फर्म के द्वारा डाउनग्रेड किया गया था और बोला गया था कि अगले 12 महीनों में, यानी कि 1 साल में KPIT 500 रुपये पर ट्रेड करेगा। क्या KPIT दोस्तों करंटली 500 रुपये पर ट्रेड कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं, राइट। जो अच्छी कंपनी होती है, बिजनेस अच्छा होता है, पैरामीटर्स अच्छा होते हैं, वो कंपनी के अंदर कोई लॉन्ग टर्म के अंदर हमें प्रॉब्लम नहीं होता। तो ज़रूर कंपनी के अंदर बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। तो अभी हम बढ़ जाते हैं अगले अपडेट के ऊपर। ये भी अपडेट IRCTC को लेके बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। देखिएगा, एक दिन पहले ये हमें खबर आया हुआ है, वंदे भारत एक्सप्रेस पैसेंजर शेयर पीक ऑफ कॉकरोच इन मील, IRCTC रिएक्ट। यानी कि बेसिकली अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, वंदे भारत एक्सप्रेस के अंदर जो मील होता है, राइट, उस मील के अंदर दोस्तों कॉकरोच हमें दिखाया गया है। आप देख सकते हो उसके अंदर कॉकरोच दोस्तों निकला हुआ है। इससे क्या होगा ना, जो IRCTC कैटरिंग के जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उस सर्विसेज के अंदर हमें फॉल आएगा, थोड़े बहुत नंबर्स हमें घटेंगे।
तो यहाँ दोस्तों गलती IRCTC की नहीं है, बल्कि जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करते कैटरिंग का जो कॉन्ट्रैक्ट्स हमें दिया जाता है वो लोग दोस्तों एक गलती करते हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट हमें IRCTC की ओर आता है। इसे क्यों इम्प्रूव करने के लिए IRCTC करंटली बहुत सारे स्टेप्स हमें उठा रही है, राइट। तो इसका लॉन्ग टर्म के अंदर कोई इशू नहीं होगा। आपको दोस्तों IRCTC का बिजनेस पता होगा कि कंपनी का एक्चुअली बिजनेस क्या है। बहुत सारे लोगों को पता है कि सर ये कंपनी हमें इंटरनेट टिकटिंग से अपना बिजनेस रन कर रेवेन्यू जनरेट करता है, कैटरिंग के सर्विसेज से अपना रेवेन्यू हमें जनरेट करता है, एंड ये कंपनी टूरिज्म सेगमेंट से भी रेवेन्यू हमें जनरेट करता है, लेकिन बाकी और सेगमेंट से भी कंपनी अपना रेवेन्यू हमें जनरेट करता है, और उसका नाम है, उस ब्रांड का नाम है रेल नीर प्लांट। तो रेल नीर की अगर बात की, जैसे कि आपको पता है, अगर आप कोई वाटर बॉटल लेते हो, यानी कि जो ड्रिंकिंग वाटर जैसे बिस्लरी अगर आप लेते हो, तो बिस्लरी क्या है, एक वाटर बॉटल है। वैसे ही अगर आप रेलवे के अंदर ट्रैवल कर रहे हो तो रेलवे के अंदर आपको मिलेगा रेल नीर। रेल नीर क्या है, एक ड्रिंकिंग वाटर सेगमेंट है, जो कि ब्रांड किसका है, गवर्नमेंट का है, IRCTC का ये ब्रांड है। तो जो ब्रांड कैपेसिटी है, जो रेल नीर की प्लांट की जो कैपेसिटी वो करंटली कम पड़ रही है, तो यही कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, और जैसे ही कैपेसिटी इंक्रीज होगा अच्छा खासा फायदा हमें IRCTC को मिलेगा, यानी कि इससे भी IRCTC का जो रेवेन्यूज है बहुत अच्छा खासा बूस्ट होगा, राइट। अभी हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स के डेटा के बारे में। तो म्यूचुअल फंड्स का डेटा हर एक कंपनी का मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, ताकि आपको समझ में आएगा कि म्यूचुअल फंड्स के द्वारा कंपनी के अंदर किस तरीके से एक्टिविटीज़ हो रही है। वो अगर हम लोग समझ जाए तो बहुत अच्छा खासा कॉन्फिडेंस हमें इंक्रीज होता है। देखिएगा, डेटा आपके सामने है। दिसंबर जैन के अंदर बहुत बड़ा क्वांटिटीज हमें म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बाइंग किया। फेब मार्च के अंदर हमें क्वांटिटीज बेचा गया था, लेकिन माइनर सा था। अप्रैल एंड मई के अंदर देखोगे बहुत अच्छी खासी बाइंग हमें की जा चुकी। तो इसका मतलब क्या है कि म्यूचुअल फंड्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है IRCTC जैसे फंडामेंटल स्टॉक को बाइंग करने के लिए, राइट। तो जैसे जैसे कंपनी गिरावट के अंदर मिले, वैसे वैसे कंपनियों को बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, क्योंकि ऐसा मौका आपको बार बार आने वाले फ्यूचर में नहीं मिलेगा। और IRCTC ने क्या किया है, अगर आप इनके वेबसाइट के ऊपर विजिट करके देखोगे तो ये कंपनी ने बहुत सारे दूसरी कंपनीज के साथ पार्टनरशिप किया है। इनके वेबसाइट्स के ऊपर जाके आप बस बुकिंग कर सकते हो, फ्लाइट बुकिंग कर सकते हो, होटल बुकिंग कर सकते हो। उन सारी कंपनीज के पार्टनरशिप किया है, जिसका फायदा IRCTC को भी मिलेगा। अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है KPIT टेक्नोलॉजीज। तो KPIT के द्वारा फ्राइडे के दिन 2% तक की रैली आया था, और तेजी का रीजन मैंने आपके साथ शेयर किया था, एंड करीब 1580 रुपये तक का क्लोज हमें हो चुका। फाइनली KPIT के द्वारा हमें ब्रेकआउट किया गया है, जो ब्रेकआउट आपको इस चार्ट के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। जो टेक्निकल चार्ट है वो चार्ट मैं आपके साथ दिखाऊंगा, वहाँ आपको दिखाई देगा कि कंपनी के अंदर ब्रेकआउट हुआ। पिछले एक सालों में KPIT के द्वारा 50% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, KPIT का टेक्निकल चार्ट को स्टडी करेंगे, बाकी पैरामीटर्स हम लोग डिस्कस करते हैं। तो KPIT का ये जो ट्रेड लाइन आपको दिखाई दे रहा है, वो पिछले एक सालों से कंपनी यही ट्रेड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है, राइट। यही पिछले एक सालों से ये ट्रेड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है। ये पैसेज आप स्लाइटली इग्नोर करना है, क्योंकि इस पैसेज के अंदर हुआ क्या था, इलेक्शंस का वक्त था और मार्केट उस समय बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था। सिर्फ KPIT नहीं, बल्कि मल्टीपल कंपनीज के अंदर, मल्टीपल सेगमेंट्स के अंदर, मल्टीपल सेक्टर्स के अंदर इस तरीके से एक्टिविटी आपको इलेक्शन के दौरान देखने को मिला हुआ था हर एक कंपनीज के अंदर। तो जिस वजह से KPIT के अंदर भी आपको दिखाई दे रहा है। इस पैच को इग्नोर करना, बाकी आप ये पकड़ लीजिएगा कि यहाँ एक ट्रेड लाइन है, उस ट्रेड लाइन के ऊपर जब भी KPIT आता है एक सपोर्ट लेता है। बाद में कंपनी का रेजिस्टेंस ये था, राइट। अभी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, फाइनली कंपनी उससे बाहर हमें निकल चुका है। अभी बहुत ज़्यादा चांसेस है धीरे धीरे करके कंपनी के अंदर तेजी आएगा, एंड सबसे पहले कंपनी 1760 रुपीज़ तक का लेवल्स हमें अचीव करके दे सके। उसके साथ साथ जैसे कि विप्रो का म्यूचुअल फंड्स का डेटा मैंने आपके साथ शेयर किया था, वैसे KPIT का भी म्यूचुअल फंड्स का डेटा आप देख सकते हो, बिल्कुल सेम है। अभी कैसे देखिएगा, म्यूचुअल फंड्स का डेटा आपके सामने मैंने ओपन किया है। दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल और मई लगातार म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बहुत बड़ी बड़ी बाइंग हमें की जा रही है। और अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, एक भी महीने बिल्कुल भी क्वांटिटीज हमें बेचा नहीं गया, लगातार दोस्तों बाइंग किया गया है, बिल्कुल भी सेलिंग नहीं किया। एंड रिसेंटली मई महीने के अंदर बहुत बड़ी क्वांटिटीज हमें म्यूचुअल फंड्स के द्वारा ऐड किया गया है। उसके हिसाब से आप समझ सकते हो कि बहुत जल्द कंपनी के अंदर बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी ने एक इंपॉर्टेंट लेवल्स को निकाला हुआ है। यही से एक अच्छी खासी रैली नजर आ सकती है। जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना है, क्योंकि KPIT की अगर बात की जाए, ये IT सेक्टर से कंपनी IT सेक्टर से बिलोंग करता है, लेकिन जो सर्विसेज है वो ऑटोमोटिव कंपनीज को ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे कि टाटा मोटर्स हुआ या फिर और बहुत सारे ऑटोमोटिव कंपनीज है। उनको क्या है ना, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुआ, AI ML हुआ, मशीन लर्निंग हुआ, या फिर और बहुत सारे सर्विसेज से प्रोवाइड करता है। तो लॉन्ग टर्म के अंदर आपको कंपनी एक मल्टीपल रिटर्न्स क्रिएट करके दे सकता है।
अभी हम बात करेंगे EIH एसोसिएट होटल लिमिटेड के बारे में, जो कि 935 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है और ये कंपनी ने 600% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया हुआ है। रिसेंटली कंपनी ने क्या है ना 1:1 रेशियो का बोनस अनाउंसमेंट किया है, तो जिसके अंदर आपको एक के बदले एक शेयर मिलने वाले हैं। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस जरूर करना।